मैनेजमेंट के हवाले से आप इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहें, और उसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनकी तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इसके अंदर हमें अपनी कॉग्निशन से, जाहिर है अपनी जो सोचें हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए कि जज्बात की मैनेजमेंट के सफ़र में हमने कैसे चलना है। सो बेसिकली जैसे मैंने शुरू में बात की कि आप अपने आप को बताते हैं कि अभी मैं इस तरह की फीलिंग जो है वो मुझ पे हावी है, या अभी मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। जैसे डिप्रेशन में आप उदासी महसूस करते हैं और आपका अकेले रहने का दिल करता है, तो अपने आप को पहले इस चीज़ का पूरी तरह से इदराक आप करवाएं, एहसास दिलाएं कि ये है जो गुजरा है। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि अब मुझे करना क्या है, क्या कि मुझे अकेले होकर बैठ जाना है और सबसे बातचीत छोड़ देनी है, या फिर मुझे इसका रिवर्स करना है, इसका ऑपोजिट करना है और मैनेजमेंट की तरफ जाना है। तो भागना नहीं है, आंखें बंद नहीं करनी है, नज़रें नहीं चुरानी है कि मुझे अब इस तरह का महसूस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। समटाइम्स हम अपने आप को भी जज करने लग जाते हैं, या जैसे मेडिटेशंस के अंदर हम अक्सर हैरान भी हो जाते हैं कि मुझे इस तरह की फीलिंग आ कैसे सकती है, या मैं ऐसा ऐसा महसूस मैं कर कैसा सकता हूँ। नेगेटिव फीलिंग्स की के हवाले से बात कर रही हूँ। तो ज़ाहिर है हम इंसान हैं, हमारे ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारे तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो जिसमें समटाइम्स बहुत बिटर या शेमफुल चीज़ें भी आ जाती हैं, तल्ख हकीकतें आ जाती हैं। तो उनको सबसे पहले समझ लें, जान लें, एक्सेप्ट कर लें। जैसे लेबलिंग की हम बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को बताते हैं अपनी सोचों के ज़रिए कि इस वक्त मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है, मैं वो एहसास खुद नहीं हूँ, वो एहसास है जो कि मेरी ज़ात का एक हिस्सा है। ठीक है, जब इस तरह से हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हम उसके बारे में कुछ करने के काबिल भी होंगे। जैसे पैनिक डिसऑर्डर्स की बात करें आप, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स की बात करें, तो ये बहुत सारी अवॉइडेंस की तरफ हमें लेके जाते हैं कि अगर आपको कोई स्टेज फ्राइट है, या आपको किसी किस्म का कोई फोबिया है, कोई ओपन प्लेसेस का या लोगों में जाने का या कुछ, तो आप जाते ही नहीं हैं इन द फर्स्ट प्लेस। और पीटीएसडी की अगर हम बात करें तो उसमें भी फिर हम कोई सा भी ऐसा ट्रिगर जो है, जो कि बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं कि आपकी उस मेमोरी को जो हिट करे, तो आप उनसे बचते बचते आप बिल्कुल ही एक जो है वो कोने में जो है वो ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। तो ये जाहिर है कि मैल अडेप्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं, तो इनसे हमने चूँकि निकलना है, तो फिर आपने अपने जज्बात को समझना है, उनको लेबल करना है और अपनी सोचों से मदद लेनी है। ये एक तरह से जज्बात वर्सेस सोचों का कुछ सिलसिला है कि आपने किस चीज़ को कहाँ पे किस तरह से बैलेंस आउट करना है, और इन दोनों के एक आम मतलब आपस में जो अच्छा एक कम्बिनेशन और कोऑपरेशन है, उसके साथ एक अच्छी बैलेंस ज़िंदगी आपने गुजारनी।